Hello guys, once again a very warm welcome to all of you at your own YouTube channel Chemistry by Shivansh। and guys, up to the last session हमने ये डिस्कस कर लिया था किस तरह से हम सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी फेज में अगर हमें मास गिवन है तो हम मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर कहीं पे लिक्विड गिवन है और उसकी वॉल्यूम और डेंसिटीज हमें पता हो तो हम किस तरह से मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। और हमने इनसे रिलेटेड बहुत सारे वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन एप्लीकेबल टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो पूछे जाने के प्राइम क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे हाउ वी कैन अप्लाई द मोल कंसेप्ट इन द गैसेस। अगर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करें तो पहले हम एक टर्म के बारे में बात करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट पहला तो एक्सपेरिमेंटल है और एप्लीकेबल किसके लिए होता है, गैसेस और वेपर फेज के लिए एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग इसे लिखते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस और वेपर, 1 मोल ऑफ गैस और वेपर एट STP। तो STP के ऊपर किसी भी गैस का या किसी भी वेपर का 1 मोल जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि STP के ऊपर, STP का मतलब मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और STP में टेम्परेचर कितना होता है 273.15 केल्विन, या हम बोल सकते हैं कितना 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर प्रेशर की हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लिया जाता है, 1 बार लिया जाता है। अब इस पूरी कंडीशन के ऊपर किसी भी गैस का, चाहे वो O2 हो, N2 हो, CO2 हो, अमोनिया गैस हो, HCl गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी गैस हो, उस गैस का 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। और 1 मोल कर रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22.7 लीटर पर मोल। तो जब जब गैस में हमसे पूछा जाता है कि किसी भी गैसियस सब्सटेंस का 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा STP कंडीशन पे, तो STP कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे, 22.7 लीटर पर मोल ऑक्यूपाई करेगा। अगर वो STP ना दे, वो बोल दे टेम्परेचर कितना है 273.15 केल्विन और प्रेशर 1 बार है, तो भी कितना ऑक्यूपाई करेगा, इट विल ऑक्यूपाई 22.7 लीटर पर मोल। अब अगर यहां से मुझे किसी भी गैस को STP के ऊपर मोल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 मोल 22.7 लीटर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 मोल, तो 1 लीटर कितना ऑक्यूपाई करेगा 1/22.7, तो V लीटर कितना ऑक्यूपाई कर लेगा 1/22.7 मल्टीप्लाइड बाय V लीटर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर हम इसका फॉर्मूला ही बना दें तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोल फॉर एनी गैसियस सब्सटेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर पर मोल। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा एंड वी वुड बी इन ए पोजीशन टू कैलकुलेट द मोल्स फॉर द गैस और द वेपर। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, सर हमने जो पढ़ा है काफी बुक्स में दैट इज 22.4, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। पुरानी जो रेफरेंस थी उसमें हम 1 बार की जगह कितना लेते थे, 1 ATM लेते थे। और जब हम 1 ATM लेना शुरू करते हैं प्रेशर एज ए रेफरेंस, तो हमारा जो मोलर वॉल्यूम 22.7 होता है, इट वर्क्स आउट टू बी 22.4 लीटर। अब देखो काफी बुक्स में 22.4 लीटर से कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज फाइन, क्योंकि लंबे टाइम से यही वैल्यू हमारे पास में थी। बट अगर आपसे एग्जैक्ट कोई वैल्यू पूछ ले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम, द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 22.7 लीटर पर मोल एज पर द NCERT। तो हमें यही फॉलो करना है। अब चलिए आगे की बात करते, हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दे, बदल के दे दे। अगर कहीं पे टेम्परेचर और प्रेशर को बदल देता है, उस केस में हम लोग ये मेथड यूज नहीं करेंगे। इन दैट केस व्हाट वी डू, वी यूज आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इक्वल टू nRT। अब PV इक्वल टू nRT को हम बहुत ज्यादा लेंथ में डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि PV इक्वल टू nRT इज अ फॉर्मूला विच इज अप्लाइड फॉर द गैसेस। और उस गैस में हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर। चलिए यहां पे 1 बाय 1 सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, और इसके लिए हम लोग जो अभी यूनिट काम में लेंगे दैट इज गोइंग टू बी द ATM। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय V एंड इट इज टेकन इन द लीटर। N का मतलब क्या होगा, मोल ऑफ द गैस।
R जो होता है दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यूजीसी। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होगी 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। अब देखिए बार बार इस वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन में लेना क्या होता है, थोड़ा सा कंबरसम होता है, तो हम यहां पे यूज कितना करते हैं 1/12। तो आप 0.0821 की जगह कितना ले सकते हैं 1/12, आप कैलकुलेटर में डाल के देखिएगा 1/12 वर्क्स आउट टू बी 0.08। आगे की अगर बात करें T, देन T स्टैंड्स फॉर द टेम्परेचर एंड इट इज ऑलवेज हैव द यूनिट ऑफ केल्विन। तो अगर हमारे पास इनकी कोई यूनिट दूसरे फॉर्म में दे रखी है तो हम पहले उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, इनमें कन्वर्ट करेंगे, देन वी वुड यूज द R एज 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। इन लेंथ डिस्कशन भी करेंगे इस टॉपिक के बारे में, बट दैट इज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हम इस फॉर्मूले को बेसिक फॉर्म में यूज करना सीख लेते हैं। नाउ गाइस लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन आवर कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2.2 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। अब STP आया, इसका मतलब मोल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर पर मोल के, और वहीं से हम लोग अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो पहले चलिए इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल ऑफ CO2 किसके इक्वल होगा, गिवन मास 2.2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा हमारे लिए 44 ग्राम। और अगर हम इसको सॉल्व करते, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता और ये हमारे लिए कितना आ जाता 1/20 मोल। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो हमें पता है मोल गैसेस के लिए किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय किसका 22.7 का। तो अब मोल्स हमारे पास में है, आप इसको किस, तो मोल और 22.7 अगर हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वॉल्यूम मिलेगा। यहां पे मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मोल कितना है हमारे पास में 1.20 मोल। और अगर हम लोग अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना होगा 22.7 लीटर पर मोल। मोल से मोल होगा कैंसिल। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 1.135 लीटर्स में। आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2 गैस हैविंग द वॉल्यूम ऑफ 22.7 लीटर। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि बताओ इसके लिए मोल कितना होगा, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसमें मोल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे ना तो उसने कोई कंडीशन मेंशन की है सच एज STP और NTP, ना ही उसने कोई अलग टेम्परेचर और प्रेशर दिए हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए अगर उस तरह का क्वेश्चन बनाए और हमारे पास में 4 ऑप्शन दे दे और एक ऑप्शन हो नन ऑफ द अबव, तो वी विल ऑलवेज गो विथ नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहां पे किसी तरह की कंडीशन मेंशन नहीं है। इन केस यहां पे चारों ऑप्शन दिए होते और नन ऑफ द अबव नहीं होता, देन वी वुड हैव अज्यूम्ड कि चलो भाई ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, STP कंडीशन पे ही बेस है, तो हम 22.7 लीटर को 22.7 से डिवाइड करते एंड वुड हैव कैलकुलेटेड एज 1 मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है आई थिंक ये मोल होगा, यहां पे मैं n से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल n से। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस H2 गैस एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑफ 3 atm इन अ 6 लीटर कंटेनर, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द गैस। अब देखिए इसने ना तो STP मेंशन किया, या हम ऐसा बोल दे कि इसने प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन को क्या किया है, बदला है। इस केस में हम लोग यूज करेंगे किसको, आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इक्वल टू nRT को। चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ही प्लेस करेंगे। प्रेशर कितना है गैस का, देखिए 3 atm, तो प्रेशर हमने लिख दिया 3 atm मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना दे रहा है 6 लीटर। अब जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसके लिए कंसीडर होगा, गैस के लिए कंसीडर होगा। मोल्स मुझे कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू हमें पहले से पता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, या फिर हम लोग कैलकुलेशन में कितनी ले सकते हैं 1/12 एटीएम मल्टीप्लाइड बाय लीटर अपॉन मोल इनटू केल्विन। अब देखिए टेम्परेचर यहां कितना दे रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, और मुझे किस में लेना है टेम्परेचर, केल्विन में। तो हम 27 को किस में ऐड कर देंगे 273 में, एंड इट वर्क आउट टू बी कितना 300 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, एटीएम लीटर से एटीएम लीटर कैंसिल होगा। अगर हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए 25, और अगर हम यहां से मोल कैलकुलेट करें देन मोल वुड बी 18/12
25। तो हाइड्रोजन गैस के 18/25 मोल्स जो है वो 6 लीटर के कंटेनर में 27 डिग्री पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं? 3 atm का प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये बोल रहा है कि इन ए कंटेनर ऑफ 8.21 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस 64 ग्राम ऑफ CH4 इज प्रेजेंट, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस। तो देखिए प्रेशर तो मुझे कैलकुलेट करना ही है। अब यहां पे हमें वापस यूज क्या करना है? PV इक्वल टू nRT, क्योंकि कंडीशन बदली है। और अब P के साथ में हमें लेना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रहा है? 8.21 लीटर। अगर हम इसके आगे की बात करें, मोल्स यहां पे डायरेक्ट नहीं दिए, इसने क्या कर दिया है? हमें मास दिया है। तो हम लोग लिख देंगे मोल किसके इक्वल होते हैं? मास डिवाइडेड बाय दी मोलर मास। CH4 का मोलर मास कितना होगा? 16। हाइड्रोजन के लिए 1 into 4 प्लस 12 कितना हो गया? 16 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे। अब मैं आगे की बात करूं तो मुझे लिखना है R। अब चेक करिए, अगर मैं R यहां पे लिखता 1/12 तो भी इजी रहता, बट यहां पे देखिए इसने वॉल्यूम कितना दिया? 8.21। देन इट वुड बी वाइज टू यूज व्हाट? 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, वो उसकी यूनिट रहेगी ही रहेगी। साथ में हम लोग क्या कर देंगे? उसको मल्टीप्लाई कराएंगे टेम्परेचर से, एंड टेम्परेचर इज गोइंग टू बी व्हाट? 300 केल्विन। 27 डिग्री दिया है, उसे हम फिर से 273 में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर यहां से सॉल्व करें तो ये हो जाता हमारे लिए कितना? 4 टाइम। और P किसके इक्वल होता? 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 300, और डिवाइड किससे करते हैं हम लोग? 8.21 से। इसके 2 जीरो कहाँ जाते? ऊपर। और यहां से कितने जीरो वापस नीचे आते? 4 जीरो नीचे आते, सॉरी 4 जीरो नीचे आते। ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाता, ये कैंसिल होता, ये कैंसिल होता, तो प्रेशर कितना आ जाता हमारे पास में? 12 atm आता। अगर आप यूनिट्स अप्लाई करके देखेंगे, इट वुड वर्क आउट टू बी सेम, देयर विल बी नो चेंज। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। तो चलिए गाइस, अब हम डील करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के साथ में जिसमें हमारे पास में कंटेनर है, और उस कंटेनर में कितनी गैसेस प्रेजेंट है? 2 गैसेस प्रेजेंट है। अभी तक हमने ये देखा है कि किसी कंटेनर में गैस एक प्रेजेंट होगी तो हम उसका प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब अगर कंटेनर में 2 गैसेस है तो कंटेनर की वॉल पे लगने वाला जो टोटल प्रेशर होगा, वो टोटल प्रेशर दोनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर का क्या होगा? समेशन होगा। और जो मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस। चलिए अब अगर हम यहां पे बात करें तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, इन अ कंटेनर ऑफ 200 ml 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड N2। अगर हम इस क्वेश्चन में लिखते तो हम लिखते टोटल प्रेशर कितना होता? P टोटल किसके इक्वल होता? पार्शियल प्रेशर O2 का प्लस पार्शियल प्रेशर किसका? N2 का। अब मुझे पता है प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या लिखना है? PV इक्वल टू nRT। तो यहां पे भी मैं PV इक्वल टू nRT लिखूंगा ऑक्सीजन के लिए, और यहां पे मैं लिखूंगा PV इक्वल टू nRT किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। अगर हम इसमें लिखते आगे तो हम लोग क्या लिखते? टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता? मोल्स किसका? ऑक्सीजन का। तो मोल्स ऑफ O2 इंटू RT बाई V प्लस साथ में हम लिखते हैं मोल्स ऑफ N2 इंटू RT बाई V। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि R कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों ही इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों गैसेस एक ही कंटेनर में है। अब अगर हम यहां से लिखते तो हम सीधा सा लिख सकते थे P टोटल किसके इक्वल होता? मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय RT अपॉन V। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब ये पूरा डिस्कस करने के पीछे मतलब क्या है? पूरा डिस्कस करने के पीछे मतलब ये है कि जब भी आपको मिक्सचर ऑफ गैसेस दिया जाता है, आप इंडिविजुअल गैसेस के मोल्स को ऐड कर लीजिए और उसे मल्टीप्लाई किससे करा दो? RT अपॉन V से मल्टीप्लाई करा दो। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को डील करें तो हम बोलेंगे P टोटल किसके इक्वल होगा? मोल्स ऑफ O2। O2 के मोल कितने होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 3.2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो गया? 32 प्लस नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का वेट कितना गिवन है? 2.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय R। R की वैल्यू में कितनी ले रहा हूं? 1/12।
टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, उसे हम ले रहे हैं 300। तो ये nRT तो हमने डिफाइन कर दिया, डिवाइड इसको पूरे को किससे करना है, वॉल्यूम से, और वॉल्यूम कितना है 200 ml। हमें पहले से पता है जब भी हम PV इक्वल टू nRT को यूज करते हैं वॉल्यूम किस में चाहिए होता है, लीटर में चाहिए होता है। तो मैं 200 ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा, तो कितना रह जाएगा ये 2/10, या हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये तो हो जाएगा हमारे लिए कितना 25, इसको सॉल्व करेंगे 0.1, इसको सॉल्व करेंगे 0.1, तो जो नेट टोटल प्रेशर आएगा हमारे पास में वो कितना होगा 0.1 + 0.1 कितना 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 2, और ये 10⁻⁻1 ऊपर जाके क्या बना लेगी 10⁻+1। पॉइंट से ये 10 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो नेट जो प्रेशर आएगा हमारे पास में वो कितना होगा हमारे लिए 25 ATM होगा। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। अब अगर आपको इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप मोल्स ऑफ O2 को किससे मल्टीप्लाई करा दो, RAT/V से मल्टीप्लाई करा दो। अब देख लीजिए हमारे पास दोनों के मोल कितने हैं, 0.1 मोल इसका है, 0.1 मोल इसका है, उससे प्रेशर कितना रहा है 25, तो इंडिविजुअल 0.1 से कितना आ जाएगा 12.5 या 12.5 ATM। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। आप और क्या कर सकते हैं, यहां से एक फॉर्मूला और डिराइव किया जा सकता है। आप पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, या हम जनरल लैंग्वेज में बोल दें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 ऑलवेज गिव्स अस द मोल्स रेशियो। गैस A से गैस B का क्या देगा, रेशियो देगा। किस तरह से देगा, यू कैन इजीली डिवाइड RT/V, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो मोल ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ गैस 2 आपके पास में रहेगा। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन इसी बेसिस के ऊपर करते हैं टू हैव अ फील हाउ द क्वेश्चन कैन बी फॉर्मुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इन अ कंटेनर ऑफ 12.5 लीटर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट विद H2 गैस एट 300 Kelvin. If the pressure of the mixture is 27 ATM, then calculate the mass of H2 gas. Pressure of the mixture मतलब वही बात है टोटल प्रेशर। तो अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करते तो हम क्या करते, हम मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 27 ATM, किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ गैस 1 प्लस मोल्स ऑफ गैस 2 इंटू RT/V। तो मोल ऑफ गैस 1 की अगर बात करें तो देखिए मोल में डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूं, 32 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 कितना होता, मोल गैस का 1 होता, प्लस साथ में कौन होती H2 गैस, तो जिसका मुझे मोल क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो मैं लिख रहा हूं 1 प्लस मोल्स ऑफ H2। अगर अब आगे की बात करें तो R की वैल्यू में कितनी ले रहा हूं, फिर से 1/12 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो सिंपल है, सीधा सा 300 केल्विन दिया है, मुझे पता है इसको कैंसिल करूंगा कितना आ जाएगा 25, और डिवाइड करेंगे किससे, टोटल वॉल्यूम से, और टोटल वॉल्यूम कितना दे रहा है मुझे 12.5 लीटर दे रहा है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते तो ये हमारे लिए कितना आ जाता 25 आता। अगर अब मैं इसे सॉल्व करता तो ये हमारे लिए कितना हो जाता 2 × 2 होता। अब अगर यहां से लिखते तो 27 किसके इक्वल होता 2 + 2 × मोल्स ऑफ H2 गैस, सही है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे लिए कितना रहेगा 25 = 2 × मोल्स ऑफ H2 गैस, और इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे लिए कितना हो जाएगा ये 12.5 ATM, सॉरी 12.5 मोल्स ऑफ H2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस के मोल्स कितना है मेरे पास में 12.5। अब मुझे पता है मोल किसके इक्वल होता है, मास अपॉन मोलर मास, और हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है 2। मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हाइड्रोजन गैस का मास कितना आएगा मेरे पास इस क्वेश्चन में, तो मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू बी 25 ग्राम। तो इस पर्टिकुलर मिक्सचर में मेरे पास में 32 ग्राम तो ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन गैस का मास कितना है 25 ग्राम है। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं आज के एक और नए टॉपिक की, दैट इज नोन एज द परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन क्या है परसेंटेज कैलकुलेशन में हम लोगों को यहाँ पे 2 तरह की चीज़ों के साथ में, या 2 तरह की कैलकुलेशंस के साथ में डील करना है, जो आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस का एक बेस पार्ट बन जाएगा, जिसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा हो जाता है डिफिकल्ट और क्वेश्चन घुमाने लग जाता है। तो चलिए बात करते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन में हमें 2 चीज़ों के साथ डील करना है।
पहला हमें डील करना है परसेंटेज बाय मास में, और दूसरा हमें डील करना है कौन सा, परसेंटेज बाय मोल्स के साथ में। तो परसेंटेज बाय मास को अगर हम फॉर्मूले में डिफाइन कर दें तो भाई सीधी सी बात है, हमको परसेंटेज निकालना है और मास का परसेंट निकालना है। तो जिस चीज का परसेंट निकालना है, जिस पर्टिकुलर स्पीशी का परसेंट निकालना है, उसको तो ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल मास ऑफ द सैंपल से। तो यहां पे हम अगर फॉर्मूला लिखें तो हम लिख देंगे मास ऑफ स्पीशी, कौन सी स्पीशी, जिसके बारे में पूछा गया है, डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। अगर मास का है, अगर मोल होता तो हम परसेंटेज बाय मास की जगह लिखते हैं परसेंटेज बाय मोल, मोल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी डिवाइडेड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ में डील करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है अ सैंपल हैज या कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ H2 and 480 gram of O2 gas. Calculate. अब यहां पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, परसेंटेज बाय मास O2, परसेंटेज बाय मास ऑफ O2 एंड परसेंटेज बाय मोल्स ऑफ O2। तो मुझे परसेंटेज बाय मास O2 का निकालना है, परसेंटेज बाय मोल्स किसका निकालना है, O2 का। तो पहले हम अगर परसेंटेज बाय मास निकालते तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, मास किसका निकालना है, परसेंटेज बाय मास O2 का। O2 का मास कितना है, 480। तो जिस स्पीशी का पूछा उसका वेट ऊपर, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, डिवाइड टोटल मास से, और टोटल मास कितना है 480 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारे लिए 500, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। ये पार्ट तो हो गया कैंसिल। अब अगर इसको डिवाइड करते तो ये होता हमारे लिए 9 पंजे 45, ये बचता 30 और 96%। तो आई होप ये वाला पार्ट तो क्लियर। चलिए अब अगले पार्ट की बात करते हैं, परसेंटेज बाय मोल्स की। अब परसेंटेज बाय मोल्स में मुझे करना है क्या, पहले दोनों के मोल्स निकालने। अब अगर इस क्वेश्चन में मोल्स ऑफ H2 निकाल दूं तो मोल्स ऑफ H2 किसके इक्वल होगा, मास है 20 डिवाइडेड बाय 2, मोल्स कितना आ गए 10। अगर O2 की बात करेंगे तो मोल्स ऑफ O2 किसके इक्वल होगा, 480 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना 32। इसको सॉल्व करते तो 16, 32 और 30, इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाता 15 मोल। मुझे परसेंट बाय मोल निकालना है किसका, O2 का। तो हम लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10 कितना हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इसको सॉल्व करते तो ये हो जाता 25 चौक 100 और हो जाता कितना परसेंट, 60%। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2। आपको हाइड्रोजन का परसेंट बाय मास निकालना है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। अब अगर मुझे यहां पे परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है H2O मॉलिक्यूल में, तो हम करेंगे क्या, H2O मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना होता है 18 और उसमें हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 2 ग्राम प्रेजेंट है। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O का टोटल वेट मैंने ले लिया है 18, ये होगा मल्टीप्लाई किससे 100 से। और एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ग्राम हाइड्रोजन होती है 2 ग्राम, तो हम यहां पे लिख देंगे 2, ये हो जाएगा 9 और ये आएगा 100/9। अब सोचो अगर 100/10 होता, 100/10 होता तो अप्रोक्सीमेट कितना आता मेरे पास में 10 आता। तो 10 से वैल्यू नीचे छोटी है तो आंसर मेरा 10 से थोड़ा सा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, समवेयर 11% के आसपास में। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर पार्ट की हम लोग बात करें तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो अगर H2SO4 में हमें सल्फर का परसेंट बाय मास निकालना है तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे परसेंटेज बाय मास ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू, सल्फर के टोटल एटम कितने यहाँ पे एक, और एक एटम का वेट कितना होता है 32, डिवाइड किससे कर देंगे टोटल से। टोटल का वेट कितना होता है 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाए अप्रोक्सीमेट पे ही सॉल्व करें, अगर मैं इसको 16 से डिवाइड कर दूं तो ये कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 16 दूना 32। अब अगर यहां पे देखते तो 16 छक्के कितना होता है 96 होता है, 96 होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मेरे पास क्या आती 6 पॉइंट सम वैल्यूज आती।
ठीक है। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता तो ये कितना हो जाता, 2/6 अप्रोक्सीमेट पे चल रहा है, 2/6 कितना होता 1/3, और 3 को अगर यहां पे डिवाइड कर देते तो परसेंटेज बाई मास सल्फर का मेरे पास में अप्रोक्स कितना आता 33.33%। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। तो देखिए हमने पहले किया क्या, हमने मिक्सचर लिया, मिक्सचर के अंदर हमने दो अलग अलग गैसेस ली और उनके क्या कैलकुलेट किए, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मोल। फिर हमने परसेंटेज बाय मास निकाला एक सिंगल कंपाउंड का या सिंगल मॉलिक्यूल का। तो जब हमारे पास में कहीं पे मॉलिक्यूल होगा तो हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर compound is equal to mass of that particular element divided by total mass or molar mass of the substance multiplied by 100। I hope up to this part is clear। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर करते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, कंपाउंड कंटेन्स 0.2% आयरन बाय मास, देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड। अब मुझे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या दी है, उस कंपाउंड में 0.2% आयरन प्रेजेंट है बाय मास। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज बाय मास वाली टेक्निक से जाऊं तो आयरन का परसेंटेज बाय मास कितना दिया है मुझे 0.2%, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इक्वेट कर दे किससे, मास ऑफ द स्पीशी। अब स्पीशी कौन सी है, आयरन, Fe का एटम है। जब हमें Fe के एटम से काउंट करना है, कैलकुलेट तो करना है, बट हमें पता नहीं कितना एटम होगा, तो हम मिनिमम कितना एटम मान के चलेंगे, 1 एटम मान के चलेंगे। तो यहां पे मैं उस मास ऑफ द स्पीशीज Fe, और Fe का मोलर मास कितना होता है 56 डिवाइडेड बाय, अब मैं यहां लिख दूंगा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है कि परसेंटेज बाय मास जब आप निकालते हो तो मास ऑफ द स्पीशी डिवाइडेड बाय टोटल मास और द मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय द 100। जब इस तरह की क्वेश्चन फॉर्मुलेट करता है तो वो क्वेश्चन में क्या करेगा, या तो लिख देगा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, तब हमें अज्यूम करके चलना है कि यहां पे जो भी स्पीशी दी है उसका कितना एटम प्रेजेंट होगा, मिनिमम 1 एटम प्रेजेंट होगा। या वो क्वेश्चन में बोले कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, बोथ ऑफ द सेंस इंडिकेट द सेम थिंग कि हमें क्वेश्चन को किस सेंस में लेके जाना है, परसेंटेज बाय मास वाली। अब अगर यहां से मैं मोलर मास ऑफ द कंपाउंड निकालूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना, माइनस का 1.2 को लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 28, और मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा कंपाउंड का 28,000 इन दी ग्राम। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ N2 O2। एयर मिक्सचर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। इफ एयर हैज 80% N2 बाई मोल देन कैलकुलेट द परसेंटेज बाई मास ऑफ O2। तो इसने इंफॉर्मेशन क्या दी है, N2 और O2 एयर में मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, और जो एयर का मिक्सचर है उसमें 80% बाई मोल कौन है, N2 है, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज बाई मास ऑफ O2। अब अगर हम यहां पे लिखें तो हम आराम से लिख सकते हैं कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, करेक्ट। अब N2 परसेंटेज बाय मोल कितना है, 80% है। मतलब अगर टोटल एयर का मोल में 100 मान लूं तो 100 मोल में से 80 मोल तो कौन होगा, नाइट्रोजन, तो 20 मोल कौन हो जाएगा मेरे पास में, ऑक्सीजन होगा। अब अगर मेरे पास इन दोनों के मोल प्रेजेंट है तो मोल से मैं क्या काउंट कर सकता हूं, मास कैलकुलेट कर सकता हूं, और अगर मैंने मास को कैलकुलेट कर लिया देन परसेंटेज बाय मास भी क्या होगा, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28, और मोल कितना दे रखा है 80, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 28 मल्टीप्लाइड बाय 80, और यहां पे मुझे मोल कितना दिया है 20, और इसका मोलर मास कितना होता है 32। अगर यहां से हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे लिए 640 ग्राम, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2240 ग्राम। तो अब मुझे ये जो इंफॉर्मेशन दी थी इससे मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि अगर मैं एयर के 100 मोल लेता तो उसमें 80 मोल N2 के होते और उसका मास कितना होता 2240 ग्राम होता, और O2 होता तो मेरा मास कितना होता 640 ग्राम। अब मुझे क्या पूछा है, परसेंटेज बाय मास ऑफ O2 पूछा है। ये क्वेश्चन तो अब हो गया हमारे लिए सिंपल। क्या करना है, परसेंटेज बाय मास किसके इक्वल होगा, 640 डिवाइडेड बाय 640 प्लस 240। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 0883
2 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी कैंसिल। अब अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करूं तो ये जाएगा 16 चौके 64, 16 एकम 16 और पीछे बचेगा 128, 16 128, ये रह गया 18। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9 और बचेगा कितना 200/9। तो एयर के अंदर O2 का परसेंटेज बाय मास कितना होगा 200/9 ग्राम होगा। आई होप अप टू दिस पार्ट इज क्लियर। हेलो गाइज, आई होप इट हैज बीन इंटरेस्टिंग पार्ट टू लर्न द फिजिकल केमिस्ट्री along with me, and guys, if you are really liking the content of our channel, then please do subscribe the channel, share it and like the channel. Apart from that, all the students, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके भाई लोग हैं, उन तक please do share this information that there is a channel by the name Chemistry by Shivansh, where they will get the quality material and the quality content, quality question from the competitive examination point of view. So guys, I wish you all the best and please keep on motivating by subscribing the channel. Bye bye.